हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन डी क्लासेस। तो बेटा, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा कि हमारी जो नया चैप्टर था ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है हमारी, उसका हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उसी को आज हमें कंटिन्यू करना है, जिसमें हमने कल कुछ टॉपिक्स के बारे में बात की, जिसमें हमने जो था हमारी ब्यूकल कैविटी के बारे में बात की। ब्यूकल कैविटी के साथ साथ हमने टंग के बारे में बात की। टंग के साथ साथ जो है वो हमने टीथ के बारे में बात की। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने जो ब्यूकल कैविटी है उसमें हमने पैलेटाइन रूगी भी पढ़ा। तो आपको मेरे को ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि पैलेटाइन रूगी क्या होता है। ठीक है, पैलेटाइन रूगी क्या होता है। ब्यूकल जो हमारा कैविटी थी, ब्यूकल कैविटी के अंदर दो पार्ट्स थे हमारे पास, ब्यूकल वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी। तो ये सब चीज़ें हमने बात की हैं, आज हमें उसे कंटिन्यू करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, लास्ट हमारा टॉपिक था टीथ, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है हमारा फेरिंग्स। देखिए, फेरिंग्स क्या है। द मिडल पार्ट ऑफ ब्यूकल कैविटी एंड इसोफेगस इज फेरिंग्स। ब्यूकल कैविटी और इसोफेगस के बीच का जो मिडल पार्ट है उसे हम फेरिंग्स कहेंगे। और फेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है ना, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी जो है ये उसमें पार्टिसिपेट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका पार्टिसिपेशन रहता है। तो ये कॉमन पार्ट है फेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का। फेरिंग्स की जो मसल्स रहती हैं वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, मतलब फेरिंग्स में वॉलंटरी मसल्स होती हैं। ये हमारी जो विल है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी, जिसको हम एक्सपीरियंस भी कर पाते हैं। जब हमें फूड को स्वेलो करना होता है, जब हमें फूड को निगलना होता है, तो हम फेरिंग्स की वॉलंटरी मसल्स की हेल्प से ही उसको स्वेलो कर पाते हैं। ठीक है ना, अब हम चाहेंगे तभी स्वेलोइंग होगी, अदरवाइज स्वेलोइंग नहीं होगी ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स की जो मसल्स हैं वो, या फेरिंग्स की जो वॉल है वो वॉलंटरी मसल्स की बनी हुई होती है। फिर देखिए, जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है, यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है। जो ईयर है ना, ईयर से एक ट्यूब निकलती है जो फेरिंग्स में आकर ओपन होती है। तो ईयर की जो यूस्टेकियन ट्यूब है वो फेरिंग्स में आकर ओपन होती है। जो फेरिंग्स है उसका पोस्टीरियर पार्ट है, उस पोस्टीरियर पार्ट में दो ओपनिंग या दो अपर्चर प्रेजेंट रहते हैं। एक को हम ग्लोटिस कहते हैं, दूसरे को हम ग्यूलेट कहते हैं। देखिए क्या है, सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उस पर्सन में जो ये ओरल कैविटी जो है सॉरी, ये मान लीजिए ये दो ट्यूब है। तो इसका ये फ्रंट जो है इसको हमने मान लीजिए ये है हमारी विंड पाइप, और जो पोस्टीरियर साइड है, पीछे वाली साइड है, ये है हमारी फूड पाइप। ठीक है बेटा, तो जो विंड पाइप और फूड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर वाली ये जो ओपनिंग है, विंड पाइप के ऊपर की ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, ग्लोटिस। विंड पाइप के ऊपर की ओपनिंग जो है इसे हम ग्लोटिस कहेंगे, और फूड पाइप के ऊपर की जो ओपनिंग है इसे हम ग्यूलेट कहेंगे। क्लियर है सभी के। फेरिंग्स की जो पोस्टीरियर साइड है उसमें तो दो ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, एक को ग्लोटिस कहा है, एक को ग्यूलेट कहा है। ग्लोटिस कौन सी है, जो विंड पाइप की ओपनिंग है, और ग्यूलेट कौन सी है, जो फूड पाइप की ओपनिंग है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फेरिंग्स के बाद, नेक्स्ट जो ऑर्गन रहता है एलिमेंट्री कैनाल का, इसोफेगस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास कि इसोफेगस की जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसोफेगस की जो लेयर्स, जो इसोफेगस की वॉल है वो कि कौन कौन से टिश्यूज से मिलके बनी है, उसमें कौन कौन सी लेयर है। देखिए उसमें सबसे आउटर कवरिंग जो है वो है सीरोसा। सीरोसा एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे आपने पढ़ा है ना पेरिटोनियम। ठीक है, तो पेरिटोनियम जो है वो एक लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है जो प्रोटेक्शन करती है। उसी तरह से सिरोसा, पेरिटोनियम जो वो सिरोसा का ही टाइप है। तो ये सिरोसा भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर कवरिंग है। एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर, अब यहाँ सिरोसा के अंदर की तरफ मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा सिरोसा है।
सिरोसा के बाद अंदर वाली जो लेयर आती है, सिरोसा के बाद जो अंदर वाली लेयर आती है, ठीक है, वो दो लेयर्स में डिवाइडेड रहेगी। एक इनर सर्कुलर बोलेंगे, एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे। इनर सर्कुलर में क्या होगा, देखिए कि इनर सर्कुलर में जो मसल्स हैं, ठीक है ना, जो मसल्स हैं वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड रहेंगी, इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड रहेंगी। लेकिन जो आउटर है, उस आउटर में जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वे में अरेंज रहती है। लॉन्गिट्यूडिनल वे का मीन्स जैसे हम ऊपर से देखेंगे ना तब हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे साइड से देखेंगे तो उसमें जो मसल्स हैं वो इस तरह से अरेंज रहेंगी लॉन्गिट्यूडिनल वे में, ठीक है ना, इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वे में अरेंज रहेंगी, जबकि जो आउटर पार्ट है उसमें इस तरह से सर्कुलर वे में अरेंज रहेंगी। तो इसे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास मसल है, ये यहाँ देखिए आप, कि जो इसोफेगस की आउटर और इनर जो सर्कुलर लेयर है, जैसे इनर जो लेयर है उसमें मसल्स सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड है और आउटर में जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वे में अरेंज्ड है, और ये एक मस्कुलर लेयर है जिसे मस्कुलरिस कह रहे हैं, ठीक है। पहले आउटर सिरोसा थी, इनर जो थी वो मस्कुलर थी, उसके बाद उससे अंदर वाली जो है वो है हमारी सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाद रहती है म्यूकोजा, और म्यूकोजा के बाद ये जो बीच में है कैविटी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ल्यूमेन कह रहे हैं। तो देखिए द कॉमन लेयर ऑफ टिश्यूज सिरोसा, एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर, इनर जो लेयर बोल सकते हैं सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा आर फाउंड इन इट्स वॉल। सिरोसा इज एक्चुअली विसरल पेरिटोनियम लेयर है ये। इट इज़ लेयर ऑफ ओनली इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पेरिटोनियम जो है वो इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, मतलब प्रोटेक्शन में जो है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने का वर्क करेगी, या हम उसको ये कहें रिजिडिटी प्रोवाइड करने का वर्क करेगी, ठीक है। फिर इन मस्कुलर लेयर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स लेयर्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। अब यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा कि आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, इनर सर्कुलर हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों क्या हैं, इनवॉलंटरी हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा बेटा कि जब आप फूड को स्वेलो कर लेते हैं, जब आप फूड को निगल लेते हैं, उसके बाद जो फूड की मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। उसके बाद जो फूड की मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो फूड है वो कहाँ चला गया, इसोफेगस में चला गया। इसोफेगस की जो मसल्स हैं वो क्या हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, सेकंड जो हमारे पास पिक्चर है कि ये जो आउटर ये वाली जो लेयर है, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने सिरोसा कहा या पेरिटोनियम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जो आपके पास ये जो लेयर आ रही है मस्कुलरिस, इसमें देखिए एक सर्कुलर मसल है, एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। तो यहाँ ये देखिए ये जो आउटर लेयर है इसमें इस तरह से मसल्स अरेंज्ड हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गई, ठीक है। लेकिन अंदर वाली ये जो लेयर है इसमें मसल्स इस तरह से अरेंज है, तो ये सर्कुलर हो गई। तो मतलब यहाँ ये लेयर्स इस तरह से हैं, इनर लेयर ये इस तरह से सर्कुलर है और आउटर लेयर में ये मसल्स इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आता है सब म्यूकोजा लेयर, और उसके बाद आती है हमारे पास म्यूकोजा लेयर। तो देखिए सब म्यूकोजा में क्या कहा जा रहा है, सब म्यूकोजा इज ए लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर एंड म्यूकस ग्लैंड। सब म्यूकोजा लेयर में ये सब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या क्या? सब म्यूकोजा जो है उसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे, नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी वहाँ प्रेजेंट होती है, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, और म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये वाली म्यूकोजा है और ये अंदर वाली सब म्यूकोजा है। तो सब म्यूकोजा में आपको यहाँ ये देखिए जो ग्लैंड्स है वो देखने को मिल रही है, सब म्यूकोजा विथ म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। सब म्यूकोजा में आपको म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद हमारे पास आता है म्यूकोजा जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है। म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर इन विच एपिथेलियम, लेमिना प्रोपोरिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, ठीक है ना। ये जो है एपिथेलियम, लेमिना प्रोपोरिया, ये लेयर्स के नाम है, ठीक है, ये लेयर्स के नाम है। तो म्यूकोजा लेयर में जो म्यूकोजल लेयर है उसमें आपको ये लेयर्स देखने को मिलेगी, एपिथेलियम, लेमिना प्रोपोरिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब ग्लैंड्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद आता है
इनर एपिथेलियम ऑफ इसोफेगस इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। हमने क्या पढ़ा कि जो म्यूकोजा है उसमें एपिथेलियम, एपिथेलियम कौन सा है? एपिथेलियम उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। और इसमें जो मसल्स हैं, इसोफेगस में जो मसल्स हैं, वो जो इनिशियल पार्ट है इसोफेगस का, इनिशियल पार्ट मतलब ये जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इनिशियल पार्ट जो फेरिंग्स के कांटेक्ट में रहता है, इस पार्ट में आपको स्ट्राइएटेड मसल्स देखने को मिलती है, ठीक है। इसोफेगस के जो आपका इनिशियल पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट जो है, उसमें आपको स्ट्राइएटेड मसल्स देखने को मिलेगी। स्ट्राइएटेड मसल्स मीन्स क्या है? क्योंकि स्ट्राइएटेड मसल्स जो होती हैं वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि इसोफेगस के स्टार्ट पार्ट में, इनिशियल पार्ट में आपको वॉलंटरी मसल्स देखने को मिलती है, लेकिन जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो इसोफेगस जो है वो इनवॉलंटरी मसल्स उसके अंदर रहती है, ठीक है। उसके बाद इसोफेगस सेंड्स फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस। इसोफेगस जो है वो फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक लेकर जाती है, और इस टाइम इसोफेगस में एक मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया इज चेक्ड बाय एपिग्लोटिस। फूड जो है वो ट्रेकिया में ना चला जाए, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए, तो उसको कंट्रोल करने का वर्क कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है। ये बात हमने 10th क्लास में भी कर रखी है। फिर आता है हमारे पास इसोफेगस पेनिट्रेट्स द डायाफ्राम एंड एंटर्स इन स्टमक, ठीक है। भाई देखिए इस तरह से रहता है कि एक पर्सन जो है उसकी ये बॉडी है, ऊपर की तरफ ये रेस्पिरेटरी थोरेक्स वाला पार्ट है, नीचे वाला एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक है। ये थोरेक्स पार्ट हो गया और ये एब्डोमिनल पार्ट हो गया। अब हमें पता है कि जो इसोफेगस है वो थोरेक्स से होती हुई आती है, ठीक है। इसोफेगस जो थोरेक्स से होती हुई आती है, और स्टमक जो है वो यहाँ ऐसे प्रेजेंट रहता है, स्टमक यूँ यहाँ प्रेजेंट रहता है ना। तो यहाँ बीच में थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको डिवाइड करने के लिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। अब डायाफ्राम में जिस पॉइंट पर इसोफेगस डायाफ्राम को पेनिट्रेट कर रही है, जहाँ पर से वो निकल रही है, जहाँ पर वो ओपनिंग प्रेजेंट है, डायाफ्राम और एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को ज्वाइन करने के लिए डायाफ्राम में जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? हाइटस कहेंगे, ठीक है ना। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? हाइटस। हाइटस किसे कहेंगे? थोरेसिक कैविटी से जो इसोफेगस है वो स्टमक में एंटर करेगी और बीच में आएगी एक मस्कुलर लेयर डायाफ्राम की, तो उस डायाफ्राम को जो इसोफेगस है वो पेनिट्रेट करेगी, वहाँ एक छेद प्रेजेंट होगा, एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, जिसे हम कहेंगे हाइटस। आप आगे जब मेडिकल लाइन में जाएंगे तब आपको वहाँ एक वर्ड भी देखने को मिलेगा, हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया क्या रहता है? हाइटल हर्निया होता है कि जब बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी मसल, कोई भी टिश्यू जब अपनी एक्चुअल पोजीशन से किसी अदर पोजीशन में चला जाए, एक्चुअल पोजीशन से अदर में चला जाए, तो वो हर्निया कहलाएगा। अब यहाँ यदि स्टमक जो है वो किसी भी कारण से अपनी एक्चुअल पोजीशन से हटके यदि थोरेसिक कैविटी के में ऊपर की तरफ चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइटल हर्निया कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके हाइटल हर्निया का मीन क्या है? कि उसने हाइटस ओपनिंग के अंदर चला गया है, ठीक है। तो हाइटस क्या है? हाइटस जो है वो पेनिट्रेशन पॉइंट है डायाफ्राम में, किसके थ्रू? इसोफेगस जो है वहाँ से जाएगी। ये है हमारा इसोफेगस का कंप्लीट। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा सभी? यदि बोर हो रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन है, ठीक है। चलिए, स्टमक नेक्स्ट ऑर्गन जो हमारा आता है, स्टमक में क्या है देखिए, इट इज़ लोकेटेड बिलो डायाफ्राम एंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि जो स्टमक है वो डायाफ्राम के नीचे की तरफ होता है और एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से वापस बनाऊँ, देखिए ये है, ये बीच में थोरेसिक कैविटी थी, इधर से ऊपर से इसोफेगस आई और यहाँ ये स्टमक प्रेजेंट है, तो ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है।
थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। फिर क्या कहा जा रहा है, इट इज़ वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड जे शेप्ड ऑर्गन। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है, और इसकी जो शेप रहती है वो जे शेप्ड होती है। ठीक है ना, जे शेप में ये आपको देखने को मिलेगा। स्टमक इज मस्कुलर एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर विच हैज़ 3 पार्ट्स। स्टमक जो है वो मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर पार्ट है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक आता है हमारे पास कार्डियक पार्ट, एक आता है फंडस पार्ट, और थर्ड आता है पाइलोरिक पार्ट। देखिए कार्डियक पार्ट कौन सा है, फंडस कौन सा है, और पाइलोरिक कौन सा है। आप देखेंगे कि इसोफेगस जहाँ से एंटर हो रही है, स्टमक के जिस पार्ट से इसोफेगस एंटर हो रही है, ठीक है ना, उस पार्ट को कहेंगे कार्डियक पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये फंडस हो गया। ठीक है, फिर जिस पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कनेक्ट हो रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया, और ये नीचे वाला ये जो पार्ट है ये पाइलोरिक पार्ट हो गया। स्टोमक की साइड स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड वाला जो पार्ट है जो डिओडेनम के कांटेक्ट में रहेगा वो पाइलोरिक पार्ट, इसोफेगस के कांटेक्ट में रहेगा वो कार्डियक पार्ट। ठीक है, कार्डियक पार्ट के जस्ट ऊपर की तरफ रहेगा फंडस पार्ट, और बीच वाला ये जो पूरा का पूरा पार्ट रह गया इसे हमने क्या कह दिया, बॉडी। इसे हमने कह दिया बॉडी। तो ये पार्ट्स हैं किसके, स्टमक के। ठीक है, अब देखिए हम एक एक कर सब पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कार्डियक पार्ट। इट इज़ स्मॉल पार्ट जॉइंड विथ इसोफेगस। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया कि कार्डियक पार्ट जो वो इसोफेगस से जॉइंड रहता है। द पैसेज बिटवीन इसोफेगस एंड कार्डियक पार्ट इज नोन एज कार्डिया। वो पॉइंट जहाँ पर इसोफेगस और इसोफेगस जो है और कार्डियक पार्ट जो जुड़ रहा है उसके बीच वाला जो पार्ट है उसे हमने कार्डिया कहा। ठीक है ना, उसे हमने क्या कहा, कार्डिया। एट द जंक्शन विथ इसोफेगस ए कार्डियक स्फिंक्टर इज फाउंड। अब देखिए कि ये जो ऊपर से इसोफेगस आ रही है, नीचे ये स्टमक है, तो अब यहाँ ये जो कार्डियक पार्ट है यहाँ आपको एक स्फिंक्टर जो है एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है ना, जो क्या करेगी, फूड की जो मूवमेंट है, फूड की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करेगी। जैसे मान लीजिए इसोफेगस से फूड आ गया स्टमक में, अब स्टमक से वो फूड वापस इसोफेगस में नहीं जाना चाहिए, तो इसको इंश्योर कौन करेगा कि फूड जो है वो स्टमक से वापस इसोफेगस में ना जाए। इसके लिए जो है कार्डियक पार्ट में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम कार्डियक वाल्व कहते हैं या गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है ना, कार्डियक पार्ट में एक कार्डियक वाल्व या गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो ये इंश्योर करता है कि फूड जो है वो स्टमक से वापस इसोफेगस में ना जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फंडस पार्ट। फंडस पार्ट जो है वो मेन पार्ट रहता है स्टमक का, सबसे बड़ा। इट फॉर्म्स मैक्सिमम 80% पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, इट फॉर्म्स मैक्सिमम 80% पार्ट ऑफ स्टमक एंड डाइजेस्टिव यूसेज आर सिक्रेटेड हियर। 80% पार्ट और मेन जो डाइजेस्टिव यूसेज होते हैं वो यहीं सिक्रेट किए जाते हैं। इट फॉर्म्स द मिडल पार्ट ऑफ स्टमक, ये जो स्टमक है उसका मिडल पार्ट है। लेफ्ट कर्व्ड सरफेस ऑफ स्टमक इज, देखिए अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टमक है सपोज कीजिए यूँ इस तरह से, यहाँ ये इस तरह से, यूँ, तो देखिए इसके लेफ्ट साइड में ये जो इतना एरिया बन रहा है, लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और राइट साइड में ये छोटा सा पार्ट है ये। तो ये जो लेफ्ट साइड में बड़ा पार्ट है क्या कह रहा है, देखिए लेफ्ट कर्व्ड सरफेस ऑफ स्टमक इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर और ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है ना, लेफ्ट साइड की जो ये बड़ी सरफेस है इस बड़ी सरफेस को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटर कर्वेचर और ग्रेटर ओमेंटम। तो राइट साइड में क्या है, छोटा पार्ट है। राइट कर्व्ड सरफेस जो है स्टमक की उसे हम लेसर कर्वेचर और लेसर ओमेंटम कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना सभी के। राइट साइड में जो है वो लेसर कर्वेचर है और लेफ्ट साइड में जो है वो ग्रेटर कर्वेचर है। आपको डायग्राम में वापस क्लियर करूं, देखिए मैं, अब देखिए ये राइट साइड में ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर है। ठीक है ना, राइट साइड में लेसर है और लेफ्ट साइड में ग्रेटर कर्वेचर है।
उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है, फर्स्ट था हमारा कार्डियक, सेकंड था फंडस, थर्ड आता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट क्या है? इट इज़ टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टमक विच जॉइंस विथ ड्यूओडेनम। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट क्या है? स्टमक का लास्ट पार्ट है जो ड्यूओडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूओडेनम पार्ट है उससे पाइलोरिक पार्ट कनेक्ट रहेगा। द अपार्चर बिटवीन पाइलोरिक पार्ट एंड ड्यूओडेनम, पाइलोरिक पार्ट और ड्यूओडेनम के बीच का जो अपार्चर है, जो ओपनिंग है, उसे हम क्या कहेंगे? पाइलोरस कहेंगे। द प्लेस वेयर इट जॉइंस विथ ड्यूओडेनम पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट। जैसे वहाँ हमने देखा कि कार्डियक रीजन में स्फिंक्टर प्रेजेंट थे, उसी तरह से स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस वो फूड जो है वो स्टमक में ना आए, या स्टमक में जो फूड आ गया वो कुछ टाइम के लिए 1 आवर 2 आवर के लिए वहाँ आकर जो है वो रुके। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए दोनों तरफ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, एक तरफ था कार्डियक वाले रीजन में और दूसरा है पाइलोरिक रीजन में। तो पाइलोरिक रीजन में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट प्रिवेंट्स फूड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व कहेंगे उसे, और पाइलोरिक वाल्व का फंक्शन क्या है? फूड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, ये तो थी देखिए बेटा बाहर से स्ट्रक्चर, हमने उसकी मसल्स लेयर्स नहीं पढ़ी है, ये तो हमने उसका सिर्फ शेप के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक। इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक मीन्स आता है कि वो कौन सी मसल्स से बनी हुई है, कौन से टिश्यूज से बनी हुई है, कौन कौन सी लेयर्स उसमें प्रेजेंट है। तो हम देखें कि जो वॉल ऑफ स्टमक है वो उसमें मेनली जो है ये 4 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट रहती है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, मिडल सर्कुलर मसल, इनर ऑब्लिक मसल एंड म्यूकोजा। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है यहाँ ये जो ये वाली सरफेस है, इस सरफेस में ये देखिए ये इस तरह से आ रही हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गई। ठीक है, तो आउटर में जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल है। फिर मिडल जो लेयर है, मिडल लेयर में ये सर्कुलर है, यूँ है, मिडल लेयर में ये सर्कुलर दिखाई दे रही है बेटा सभी को, इस तरह से ये सर्कुलर है। और इनर जो है उसमें ये ऑब्लिक है, यूँ है, ये ऑब्लिक रीजन में है, यूँ। ठीक है, तो स्टमक में मस्कुलर लेयर जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर, मिडल, इनर। आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, मिडल जो है वो सर्कुलर है, और इनर जो है वो ऑब्लिक है। और अंदर इनर मोस्ट लेयर जो है वो म्यूकोजा है, सबसे अंदर वाली लेयर जो रहेगी वो म्यूकोजा रहेगी। ठीक है, अब देखिए मेन इसमें म्यूकोजा ही हमें पढ़ना है कि म्यूकोजा में क्या क्या प्रेजेंट है, क्योंकि डाइजेशन में रोल मैक्सिमम वही प्ले करती है। तो देखिए म्यूकोजा में क्या है, इट इज़ फोल्डेड एंड थिक लेयर, अंदर से बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होगी। म्यूकोजा इज फोल्डेड एंड थिक लेयर। म्यूकोजा एपिथेलियम इज सिंपल एंड कॉल्यूमनार, सिंपल होगी और कॉल्यूमनार होगी, क्योंकि वहाँ पर ही तो ग्लैंड्स, कॉल्यूमनार टिश्यू में तो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। इट ऑल्सो कंटेन्स म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, जो कॉल्यूमनार टिश्यू है उसमें म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। और म्यूकस क्या करती है? म्यूकस प्रिवेंट्स स्टमक फ्रॉम सेल्फ डाइजेशन, क्योंकि हमें पता है, आप लोगों ने अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डायरेक्ट सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, सेल्फ डाइजेशन हो सकता है। तो सेल्फ डाइजेशन से प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि जो स्टमक है उस स्टमक की इनर लेयर को म्यूकस जो है वो कवर कर लेती है और उसको सेल्फ डाइजेशन से प्रिवेंट करती है। लॉन्ग ट्यूबिनर ग्लैंड्स आर ऑल्सो फाउंड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियम। अब फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियम से इसमें लॉन्ग ट्यूबिनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोजा लेयर में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स, 2 टाइप की ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। और ये दोनों ही जो ग्लैंड्स हैं ये बेसल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इनके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है और पाइलोरिक ग्लैंड क्या है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट एसिडिक गैस्ट्रिक जूस एंड पाइलोरिक ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? जो हमने गैस्ट्रिक जूस पढ़ रखा है वो सिक्रीट करेगी, और पाइलोरिक ग्लैंड्स जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करेगी। अब जो यहाँ मेन जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है? देखिए
यहाँ जो ये ग्लैंड है मेन, वो है जाइमोजन सेल्स, चीफ सेल्स ऑफ जाइमोजन सेल्स ऑफ दीज ग्लैंड्स सिक्रीट पेप्सिनोजन। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो मेन ग्लैंड है या मेन सेल जो है वो कौन सी है, जाइमोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर द इन द मैनर ऑफ नीट एग्जाम। गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो चीफ सेल है वो जाइमोजन सेल है और वो सिक्रीट करेगी पेप्सिनोजन एंजाइम। और इसमें ऑक्जिंटिक और पेराइटिक सेल्स भी होती है, जाइमोजन के अलावा ऑक्जिंटिक और पेराइटल सेल्स भी होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का वर्क कर रही है जाइमोजन सेल, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि स्टमक में मेनली, हम पढ़ेंगे आगे कि स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पे पेप्सिनोजन एंजाइम है जिसको जाइमोजन सेल्स ने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा यहाँ पर जो है ऑक्जिंटिक और पेराइटल सेल्स प्रेजेंट है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस कर रही है। ये जो ग्लैंड्स हैं, these glands are found in fundus and mid body part। फंडस में प्रेजेंट रहेगी और मिडल पार्ट में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, एंड फॉर्म अबाउट 80% पार्ट ऑफ स्टमक। और हमने ये भी पढ़ा कि फंडस भी 80% पार्ट बना रहा था और फंडस के अंदर जो ग्लैंड्स है वो भी 80% पार्ट कवर कर रही है। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स क्या है, देखिए पाइलोरिक ग्लैंड्स जो हैं वो हमें पाइलोरिक पार्ट में मिलेगी और जो अब लगभग 20% पार्ट को ही बनाएगी। ठीक है ना। और पाइलोरिक ग्लैंड्स जो है वो क्या रिलीज करेगी, म्यूकस रिलीज करेगी। और म्यूकस ग्लैंड जो है वो पूरे ही हमें जो स्टमक है उसकी कंप्लीट एपिथेलियम में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और म्यूकस रिलीज करेगी। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट रहती है स्टमक में और ये एनाटमी रहती है स्टमक की। आई होप सभी को समझ आया होगा, सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आप स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप की कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन क्लियर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज अलविदा कहता हूँ। कल वापस साथ होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो नीट एग्ज़ाम की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। थैंक यू।